हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एससीओ में चैप्टर 29 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 72 और 73 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के रेस्ट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। वन थिंग, सेकेंड थिंग, प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 72 और 73 को सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 दोनों के लिए अलग फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। 72 में कह रहा है 3 चार्जेज आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। 3 चार्ज पार्टिकल आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं कि माइनस क्यू है, माइनस क्यू प्लस 2q, 3 वर्टिसेज पे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब कि हर एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री होगा। एवरी एंगल दिस विल बी 60 डिग्री, आप समझ सकते हैं, रखा हुआ है। तो फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहिए, सीधे डाइपोल मोमेंट कहिए, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहिए, जिसको नॉर्मली हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से। क्लियर है स्टूडेंट? और ये क्या होता है, ये होता है चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2q चार्ज है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये दो चार्ज मान लिया यहाँ पे रखा हुआ है, एक ये q हो गया। अब ये 2q को हम कह सकते हैं एक q और एक यहाँ पर q, इस तरह से ये दो चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, ये दोनों मिलकर फिर 2q हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से अब स्टूडेंट क्या है कि हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक मेरा दो पेयर बन गया डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो पेयर बन गया। एक देखिए, एक पेयर ये बन गया, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। एक दूसरा पेयर ये माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू बन गया। एक ये माइनस क्यू प्लस क्यू, एक ये माइनस क्यू प्लस क्यू, दो पेयर मेरा बन चुका है, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। दोनों के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और टोटल डाइपोल मोमेंट, या फिर कहें कि इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट के लिए सिंपल हम स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों डाइपोल मोमेंट को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये दोनों मिलकर जो बना रहा है, इसके चलते जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। वो मान लेते हैं P1 है, P1 नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो इसको हम P1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है। और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जो डाइपोल बन रहा है, ठीक है, इस डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको मान लेते हैं P2। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, P2 मान लेते हैं, लाइक दिस। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे दोनों वेक्टर, ये दोनों जो वेक्टर है P1 और P2 आप समझ सकते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल आपका होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, P1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P1 जो है इसका मैग्नीट्यूड, और P2, ये जो P2 वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल का, इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कितना होगा? Q इनटू दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस D, ये भी D है, ये भी D है, तो QD। क्लियर है? दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता है, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री पता है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब नेट डाइपोल का है या इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम कॉम्बिनेशन का कह सकते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन का। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट कहिए, या फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इनफैक्ट जो कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉम्बिनेशन है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा सिंपल, इसका आप वेक्टोरियली इसको ऐड कर दीजिए, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं P1 का मैग्नीट्यूड कितना है, QD, तो P1 का स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर वही मैग्नीट्यूड, तो Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 इंटू P1 P2, ध्यान दीजिएगा P1 P2 दोनों QD है, तो QD इंटू QD
तो चलिए क्यू डी इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल स्टूडेंट है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का स्टूडेंट वैल्यू होता है हाफ होता है, तो यहाँ का हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू डी इंटू क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू फाइनली √3 क्यू डी, आपका ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा √3 क्यू डी। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट यहाँ पर वन थिंग, आप इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। यहाँ पर एक बात और भी है कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बराबर है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वेक्टर में आपको बताए थे, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा और नेट डाइपोल, इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू डी इंटू कॉस, उसका दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री बाई 2, मतलब एंगल जो लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको हम इनफैक्ट यूज भी किए हैं, स्टूडेंट बताए हैं कि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मैक्सिमम केसेज में। इनफैक्ट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं 2QD cos 60 डिग्री बाई 2 cos 30 डिग्री, ये ध्यान दीजिए cos 60 डिग्री बाई 2 मतलब cos 30 डिग्री हो जाएगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल एंड दिस विल फाइनली गिव यू √3 QD सेम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वन थिंग, साथ ही साथ वहां पर हम आपको ये भी बताए थे वेक्टर में, जो कि इनफैक्ट बहुत बार यूज कर चुके हैं, कि जब दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो उसका रिजल्टेंट जो होता है उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग पास करता है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उसका रिजल्टेंट उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। मतलब ये P1 और P2 इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, ये इसके बाइसेक्टर बीचों बीच इस तरह से क्रॉस करेगा। मान लेते हैं ये आपका है P नेट, तो P नेट इस तरह से बीचों बीच पास करेगा। क्लियर है? तो फाइनली मतलब इसी को हम नेट डाइपोल को ये कह रहे हैं P नेट जो है। क्लियर है? इसी का मैग्नीट्यूड अब हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो फाइनली इसीलिए ये P नेट जो हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, इसको आप क्या लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर जो होगा स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड हो गया √3 QD, और इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं, देखिए आप लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन आप लिखेंगे अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एट 2Q। ये इसी तरह से लिखा भी है में, अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एट 2Q, यहाँ पर जो 2Q चार्ज था, एंड अवे फ्रॉम द ट्राइंगल। इस तरह से ये 2Q में जो एंगल बन रहा है इसके बाइसेक्टर के अलावा एंड अवे फ्रॉम द ट्राइंगल। क्लियर है? तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, में स्टूडेंट तीन पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों पार्ट में अलग अलग। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर फॉर डी वेरी वेरी डिटेल। ठीक है, ये पॉइंट P आप देख रहे हैं तीनों सिचुएशन में, जो पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों को वैल्यू निकालना है गिवन अरेंजमेंट के चलते। तो पहले वाले पोर्शन में मान लिया ये पोर्शन आपका A है, शायद ये बुक में आपको इस तरह से दिया हुआ है, जैसे जो पोर्शन A, पार्ट B, पार्ट C। तो पार्ट A में देखिए बहुत ही आसान है स्टूडेंट, पार्ट A में सिंपल, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, सिंपल, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। एक सिंपल यहाँ पर एक ही सिस्टम में एक ही चार्ज है, एक ही पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, इससे स्मॉल q चार्ज के चलते d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, तो KQ/d², सिंपल ऑब्वियस है। डायरेक्शन हालांकि पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप डायरेक्शन समझ सकते हैं, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर इससे अवे होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग और इसके अवे। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो KQ/d², K का वैल्यू हो गया 1/4πε0 इंटू Q/d², दीजिए आंसर ए पार्ट में।
क्लियर स्टूडेंट। चलिए बी पार्ट में स्टूडेंट क्या होगा, बी में आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके चलते, सिस्टम में आपका दो चार्ज दिया हुआ है सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशन दे दिया गया है डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। डी जो है वो ए से बहुत बड़ा है, ये ए से बहुत बड़ा है, मतलब ये दोनों ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, डिराइव भी किए हैं, जनरल किसी भी पॉइंट के लिए या फिर एक्सियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए सब हम लोग ड्राइव किए हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर क्यू, के क्यू बाई आर क्यू, आर जहाँ पे आपका सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, मतलब जो कि यहाँ पर डी है। क्लियर है स्टूडेंट। तो के हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है स्टूडेंट, याद कीजिए के पी बाई आर क्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू मतलब डी क्यू, आंसर। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है, वैसा नहीं करना चाहते तो आप इसको जनरल तरीके से भी करके देख सकते हैं। इस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के चलते इस लाइन को ऐसे मिलाइए, ये ए पता है, ये डी पता है, ये डिस्टेंस आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा। इस क्यू के चार्ज के चलते ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दोनों को फैक्टोरियली ऐड कर दीजिए, आपको सेम रिजल्ट आएगा। यू विल गेट द सेम रिजल्ट अप्लाइंग दिस कंडीशन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका पार्ट था बी 73 बी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक पार्ट और भी है सी पार्ट भी है। सी में स्टूडेंट, सी में अब क्या ध्यान दीजिएगा, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी भी है, एक पॉइंट चार्ज एडिशनल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है प्लस क्यू। तो सिंपल इस डाइपोल के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और इस पॉइंट चार्ज के चलते, तो यहाँ पर डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे होगा, तो इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इस केस में अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज़ को आगे ना बेसिक तरीके से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस क्यू के चलते इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के चलते फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकालना है तो डाइपोल के चलते ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू जो डाइपोल फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे, इसको हम लिख रहे हैं ई डी से हम डाइपोल लिख रहे हैं ई डी, इस डाइपोल के चलते। और इस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज क्यू के चलते इससे अब एक सिंपल दिस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ई क्यू लिख देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा सी में ई डी डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा ई डी, यहाँ पर ये ई डी क्या होगा, सिंपल अभी जस्ट लिखे हैं हम लोग, के पी बाई आर क्यू होता है फॉर्मूला, मतलब के पी बाई डी क्यू, सेंटर से डिस्टेंस है डी। ठीक है, और ई क्यू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं इस पॉइंट चार्ज क्यू के चलते, तो ये क्या होगा सिंपल के पी बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यू, ध्यान दीजिएगा पॉइंट चार्ज क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, के को लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, चलिए ये हम लोग लिख लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये आपका हो गया डी स्क्वायर, डी डिस्टेंस है। क्लियर है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सिंपली रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा ई डी का स्क्वायर प्लस ई क्यू का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ई डी स्क्वायर हो गया आपका के स्क्वायर पी स्क्वायर बाई डी 6, डी का पावर 6, के स्क्वायर पी स्क्वायर डी का पावर 6
प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिए के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई डी टू द पावर 4, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई डी टू द पावर 4। इसी को सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, तो बाहर आपका आ जाएगा तो के हो जाएगा के बाई, इसमें से ऐसा करते हैं d6 बाहर ले लेते हैं तो ये dq हो जाएगा, रूट अंडर आपका बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, d6 लिए हैं तो एक डी स्क्वायर से ऊर डी से मल्टीप्लाई करने पे तो क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर आपका बाहर हो जाएगा, ये k आपका हो गया इनफैक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर इज आंसर 73 C। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोनों इनफैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं था। तो मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।